गुस्से वाली औरत थी। वो जरा जरा सी बात पर थे और मछली बेचकर जितने भी पैसे में रुपए भी नहीं आता था। फिर एक दिन खाना रखा होगा, लाकर इसे दे दे। नताशा रसोई खिलाती हो, मैं भी रोज ताजा खाना खाना चाहती हूँ। तुझे वही खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं तुझे इस घर से बात ध्यान से सुन प्रियंका। आज तुझे 50 मछलियाँ पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे पकड़ूंगी 50 मछलियाँ। इस तरह दोनों माँ बेटी प्रियंका को धमकियाँ पकड़ पाती हैं। अरे नहीं, ये क्या, अभी तक का पैर फिसल जाता है और वो पानी में जा गिरती है। जल परी का बेटा वहाँ आ जाता है और प्रियंका को बचा। कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। या तुम उसमें से एक लहंगा तोड़कर पहन लेना। वो लहंगा के पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर ढेर सारे। फिर गांव पहुंचते ही प्रियंका के हाथ में एक जाकर दे सकते हो। प्रियंका के इतना कहती है, उसके देख प्रियंका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ प्रियंका नहीं आई और यहाँ क्या कर रही है। अरे माँ, इससे भी लहंगा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस जा चाहिए, तू ये लहंगा कहाँ से लेकर आई है, मुझे वहाँ का पता बता। उसकी माँ उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन लगता है और दोनों रस्सियों में बंधकर उस पेड़ पर नीचे कौन उतारेगा। तभी जादुई, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई लहंगा नहीं दूंगा। तुम दोनों हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दो। दिन के बाद से वो दोनों प्रियंका को परेशान नहीं करते और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको जादुई हिल शो की कहानी। बोहर के ऊपर एक जादुई दरवाजा था। कैद को खोलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव में कल्याणी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। कल्याणी की सौतेली माँ और बहन वो दोनों से खोलकर खजाना हासिल करने का मन बना ले। दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होना होगा। तू चिंता मत कर। लेकिन माँ, मुझे लगता है उस दरवाजे के पीछे खजाने। बेटी, ये तो तूने बहुत ही सही कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वो पेड़ मिल जाता है जिसको कर देती है और थोड़ी ही देर में वो दरवाजा। ज्यादा देर नहीं लगी। चल कल्याणी, तू अंदर जाकर खजाना मेरा जाती है कि नहीं, वरना मैं तेरी चोटी पकड़कर तुझे इस पेड़ से। जाते ही कल्याणी को वहाँ पत्थर की 7 मूर्तियाँ दिखाई दे। कल्याणी को बड़ा आश्चर्य होता है। तभी उनमें से एक मूर्ति कल्याणी से बात करने लगती है। जैसा कि तुम देख रही हो कि हम सभी के पैरों में सिर्फ एक सैंडल, अगर तुम हमारी इन सैंडलों की एक जोड़ी बनाकर हमारा न देंगी। उस मूर्ति की बात सुनते ही कल्याणी, वैसे भी तू लकड़ी के खिलौने बनाती है, एक काम करके पेड़ की लकड़ियां काटकर उनसे सैंडल बनाना शुरू कर देती। सैंडलों को एक एक कर सभी मूर्तियों के खाली। अगले ही पल उन सभी के पैरों में मौजूद सैंडल जल रही हैं। हमारे असली रूप में आते ही हमें फिर अपने वादे के मुताबिक वो 7 राजकुमारी जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही विशाखा दोनों मिलकर अब तुझे जान से मारने वाली हैं। खजाना मिलने के बाद उसके बाद इसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन अब तू अपनी बकवास बंद कर और मरने के लिए तैयार हो। कर विशाखा और आरती की पिटाई करने लगती हैं, नहीं रुकती और दोनों माँ बेटी को मार मार के यहाँ से बचकर निकलो। लेकिन तभी वो हैं। इस तरह उनका अंत हो जाता है। हीरा का सारा खजाना कल्याणी को मिल जाता है और वो जादुई हिल शो की कहानी। इस कहानी से हमें ये और हमेशा उनका अंत बुरा ही होता है। करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। गुस्से वाली औरत थी। वो जरा जरा सी बात पर थे और मछली बेचकर जितने भी पैसे में रुपए भी नहीं आता था। फिर एक दिन खाना रखा होगा, लाकर इसे दे दे। नताशा रसोई खिलाती हो, मैं भी रोज ताजा खाना खाना चाहती हूँ। तुझे वही खाना खाना पड़ेगा,
वरना मैं तुझे इस घर से। मेरी बात ध्यान से सुन प्रियंका, आज तुझे 50 मछलियाँ पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं कैसे पकड़ूंगी 50 मछलियाँ? इस तरह दोनों माँ बेटी प्रियंका को धमकियाँ पकड़ पाती है। अरे नहीं, ये क्या? अभी तक का पैर फिसल जाता है और वो पानी में जा गिरती है। जल परी का बेटा वहाँ आ जाता है और प्रियंका को बचा। कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। या तुम उसमें से एक लहंगा तोड़कर पहन लेना। वो लहंगा के पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर ढेर सारे। फिर गांव पहुंचते ही प्रियंका के हाथ में एक जाकर दे सकते हो। प्रियंका के इतना कहते ही उसके देख प्रियंका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ प्रियंका नहीं आई और यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ, इससे भी लहंगा है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस जा चाहिए तू ये लहंगा कहाँ से लेकर आई है? मुझे वहाँ का पता बता। उसकी माँ उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन लगता है और दोनों रस्सियों में बंद कर उस पेड़ पर नीचे कौन उतारेगा? तभी इसीलिए मैं तुम्हें जादुई लहंगा नहीं दूंगा। तुम दोनों हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दो। दिन के बाद से वो दोनों प्रियंका को परेशान नहीं करते और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको जादुई हिल शो की कहानी। बाहर के ऊपर एक जादुई दरवाजा था। कैद को खोलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव में कल्याणी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। कल्याणी की सौतेली माँ और बहन वो दोनों उसे खोलकर खजाना हासिल करने का मन बना ले। दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होना होगा। तू चिंता मत कर। लेकिन माँ, मुझे लगता है उस दरवाजे के पीछे खजाने। बेटी, ये तो तूने बहुत ही सही कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वो पेड़ मिल जाता है जिसको कर देती है और थोड़ी ही देर में वो दरवाजा। ज्यादा देर नहीं लगी। चल कल्याणी, तू अंदर जाकर खजाना लेकर जाती है कि नहीं, वरना मैं तेरी चोटी पकड़कर तुझे इस पेड़ से। जाते ही कल्याणी को वहाँ पत्थर की 7 मूर्तियाँ दिखाई दे। कल्याणी को बड़ा आश्चर्य होता है। तभी उनमें से एक मूर्ति कल्याणी से बात करने लगती है। जैसा कि तुम देख रही हो कि हम सभी के पैरों में सिर्फ एक सैंडल। अगर तुम हमारी इन सैंडलों की एक जोड़ी बनाकर हमारा जाना देंगी। उस मूर्ति की बात सुनते ही कल्याणी, वैसे भी तू लकड़ी के खिलौने बनाती है, एक काम करके पेड़ की लकड़ियां काटकर उनसे सैंडल बनाना शुरू कर देती। सैंडलों को एक एक कर सभी मूर्तियों के खाली। अगले ही पल उन सभी के पैरों में मौजूद सैंडल जल रही हैं। हमारे असली रूप में आते ही हमें फिर अपने वादे के मुताबिक वो 7 राजकुमारी जाती है। लेकिन घर पहुंचते ही विशाल दोनों मिलकर अब तुझे जान से मारने वाली हैं। खजाना मिलने के बाद उसके बाद इसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन अब तू अपनी बकवास बंद कर और मरने के लिए तैयार हो। कर विशाखा और आरती की पिटाई करने लगती हैं, नहीं रुकती और दोनों माँ बेटी को मार मार के यहाँ से बचकर निकलो। लेकिन तभी वो हैं। इस तरह उनका अंत हो जाता है। हीरक का सारा खजाना कल्याणी को मिल जाता है और वो जादुई हिल शो की कहानी। इस कहानी से हमें ये और हमेशा उनका अंत बुरा ही होता है। करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।